दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए सटीक सरल और भरोसेमंद जानकारी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल्स का चैप्टर नंबर 9, जो कि है जिसमें लिखा हुआ है लीव नॉट ड्यू। हम पहले भी चैप्टर 9 के बारे में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 9 में काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड एडमिजिबल चैप्टर का पूरा नाम है, जिसमें कि लीव नॉट ड्यू के बारे में भी लिखा हुआ है। क्या होता है लीव नॉट ड्यू और कैसे मिलती है, कब मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, आज मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। दोस्तों चैप्टर नंबर 9 ये चैप्टर 9 है HCS लीव रूल्स का, जिसमें कि रूल नंबर 39 रूल नंबर 39 में लिखा हुआ है ग्रांट ऑफ लीव नॉट ड्यू। मतलब कि जो लीव आपकी दे है ही नहीं, मतलब जो लीव आपके पास है ही नहीं, आपने कमाई ही नहीं है, उस लीव वो लीव आपको कैसे मिलेगी उसके बारे में लिखा है रूल नंबर 39 में चैप्टर 9 के रूल नंबर 39 में ये लिखा हुआ है। 39 रूल नंबर का पहला पॉइंट क्या कहता है, चलिए हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 39 का पॉइंट नंबर 1, लीव नॉट ड्यू ऑन हाफ पे मे बी ग्रांटेड टू परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 360 डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑन मेडिकल सब्जेक्ट। पहले में लिख रखा है पहले पॉइंट में कि एक सरकारी कर्मचारी को, परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैक्सिमम 360 दिन की हाफ पे के आधे वेतन के ऊपर लीव नॉट ड्यू ग्रांट की जा सकती है। हाफ पे के ऊपर मैक्सिमम 360 दिन की मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे पूरी सर्विस के दौरान, ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। अब उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन पहली क्या है कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी है जो लीव को ग्रांट करेगी उसको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ड्यूटी पर वापस आएगा। रीजनेबल प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, उसके पास रीजनेबल कारण होना चाहिए कि छुट्टी के खत्म होने के बाद वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ड्यूटी पर वापस आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिटेड है हाफ पे लीव पर। जो आप बाद में अर्न करोगे वो हाफ पे लीव आपको पहले मिल जाएंगी। ये यहाँ तक लिमिटेड है बस, जो हाफ पे लीव आप बाद में अर्न करोगे वहां तक लिमिटेड है ये बस। इसीलिए वो कह रहा है कि सेटिस्फाई होना चाहिए जो कंपिटेंट अथॉरिटी है कि आप छुट्टी के खत्म होने के बाद वापस आओगे। तीसरी कंडीशन क्या है, लीव नॉट टू शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव अकाउंट विच गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अर्न सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का मतलब है बाद में। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपकी लीव नॉट ड्यू है वो डेबिट होंगी हाफ पे लीव के अकाउंट से, जो आप सब्सिक्वेंटली अर्न करोगे। लीव नॉट ड्यू आपको तब मिलती है जब आपके पास कोई छुट्टी नहीं है, आपकी सारी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। एक भाई का मेरे पास कमेंट भी आ रहा था, उसी के लिए वीडियो है स्पेशल। हाफ पे लीव आपको तब मिलेगी जब आप ये लीव नॉट ड्यू तब मिलेगी जब आपकी कोई छुट्टी नहीं बची हुई है। तो आपको जो हाफ पे लीव आप बाद में अर्न करोगे वो आपकी उस अकाउंट से कटती रहेंगे, हाफ पे लीव अकाउंट से लीव नॉट ड्यू जब आप लोगे। दोस्तों अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब रूल नंबर 39 का पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि इसके ए नंबर पॉइंट में क्या लिखा, व्हेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई व्हाइल ऑन लीव नॉट ड्यू अप्लाइज फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम द डे। जब एक गवर्नमेंट कर्मचारी लीव नॉट ड्यू ले रखी है और वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर देता है तो उसकी रिटायरमेंट किस डेट से इफेक्ट करेगी, चलिए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑन विच सच लीव कमेंस्ड, मतलब जिस डेट को उसकी लीव शुरू हुई थी उस डेट से उसकी रिटायरमेंट इफेक्ट हो जाएगी, उस डेट से वो रिटायर हो जाएगा। इफ इट इज अवेल्ड फॉर प्राइवेट अफेयर्स, अगर उसने प्राइवेट कारणों से ये छुट्टी ली थी तो उसको लिव सैलरी जो ड्रान करिए। लिव सैलरी के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मैंने पहले वीडियो डाल दिया लिव सैलरी के बारे में, आप उसको देख सकते हो। लिव सैलरी जो उसने ली है वो उसको रिफंड करनी पड़ेगी। दूसरे पॉइंट में लिख रखा है shall have effect from the date of receipt of notice if leave not due is availed on medical certificate। जिस दिन रिसिप्ट होएगा नोटिस, उसको नोटिस रिसीव होएगा उसका, उस दिन से ही उसकी रिटायरमेंट मान ली जाएगी। अगर उसने लिव नॉट ड्यू मेडिकल ग्राउंड्स पे ली है एंड उसको रिफंड करनी पड़ेगी। जिस दिन उसने नोटिस लिया है या दिया है उस दिन से ही उसकी जो सैलरी है, जो भी उसने सैलरी लिया उसके बाद वो उसको रिफंड करनी पड़ेगी। ये लिख रखा है पॉइंट नंबर 2 में, रूल नंबर 2 के पॉइंट नंबर ए के 2 पॉइंट में। अब बी नंबर में क्या लिखा है, व्हेन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई who has availed leave not due applies for voluntary retirement on whatsoever reason or resign at any time after returning to duty, he shall have to refund the leave salary if any after adjustment of half pay leave credit account after returning to duty। इसमें ये लिख रखा है कि आप छुट्टी खत्म होने के बाद आप रिजाइन देते हो या नौकरी छोड़ के जाते हो, रिटायर होते हो, तो मान लो आपकी जितनी छुट्टियां आपकी बनी थी हाफ पे लीव, मान लो आपने 40 हाफ पे लीव ली, सब्सिक्वेंटली आप अर्न करोगे और आपकी 20 ही आप अर्न कर पाए, मतलब 2 साल में आपकी 40 होनी थी, आपने 20 ही अर्न करी तो 20 बच गई, तो 20 छुट्टियों के आपको पैसे देने पड़ेंगे, लीव सैलरी आप उसकी जमा करवा के जाओगे, ये मतलब है इसका। अब उसके बाद लिख रखा है प्रोवाइडेड दैट नो लीव सैलरी शैल बी कवर्ड अंडर क्लॉज 2A और B इफ रिटायरमेंट इज रीजन बाय इल हेल्थ इनकैपेसिटिंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर फर्दर सर्विस और इन द इवेंट ऑफ डेथ। अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिख रखा है कि कोई लीव सैलरी रिकवर नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 जो मैं आपको पहले बताया था ना, रिकवरी होती है पॉइंट नंबर 2 में रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में, वो रिकवरी नहीं होगी। अगर बीमारी की वजह से कर्मचारी नौकरी करने में सक्षम नहीं आगे तो उससे कोई रिकवरी नहीं होगी। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो भी कोई रिकवरी नहीं होगी। इसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो लीव सैलरी शैल बी रिकवर्ड अंडर क्लोज टू एंड ऑन प्री मैच्योर और कंपलसरी रिटायरमेंट। दोस्तों
इसके इस पॉइंट को भी बहुत ध्यान से पढ़ो। इसमें लिख रखा है प्री मैच्योर रिटायरमेंट और कंपलसरी रिटायरमेंट होगी। उस केस में भी पॉइंट नंबर 2 के क्लोज नंबर 2 के ए और बी के तहत जो रिकवरी होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट में, वो इसमें नहीं होगी। अगर एम्प्लॉयर जो है, डिपार्टमेंट जो है कंपलसरी या प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे रहा है, तो इस टाइप की जो रिकवरी है लीव सैलरी की वो नहीं होगी। अब रूल नंबर 39 का पॉइंट नंबर 3, इसमें क्या कहता है, लीव नोट ड्यू शैल बी अलाउड टू कन्वर्टेड shall not be allowed to convert it into commuted leave or any other kind of leave even on medical certificate। ये बात बहुत जरूरी है दोस्त। कम्यूटेड हाफ पे लीव को आप कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करवा के यूज कर लेते थे, एचपीएल को हाफ पे लीव को कम्यूटेड लीव में यूज कर रहे थे, मैंने पहले बताया था। लेकिन आप इस लीव नॉट ड्यू के केस में इसको आप कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्जन अलाउड नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पे भी, और किसी किसी भी लीव में कन्वर्जन नहीं हो सकता इसका। ठीक है जी। अब पॉइंट नंबर 4, कौन कौन से अधिकारी कितने दिन की छुट्टी ग्रांट कर सकते हैं। मैक्सिमम ले सकते हो आप 360 दिन की, सब सरकारी कर्मचारी जो परमानेंट है। उसके अलावा ग्रुप सी और डी को हेड ऑफ ऑफिस जो है वो 60 दिन तक की ग्रांट कर सकता है। उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट को 120 दिन तक दे सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो 180 दिन तक दे सकता है। मतलब एसीएस दे सकता है 180 दिन तक, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट 120 दिन तक, हेड ऑफ ऑफिस 60 दिन तक, सी और डी को। इसके अलावा नीचे एक नोट लिख रखा है, अंडर दिस रूल पीरियड ऑफ लीव नोट टू बी अलाउड शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ हाफ लीव लाइकली टू बी अर्न बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर रिटर्निंग टू ड्यूटी। मतलब अधिकारी पर डिपेंड करता है ये, कि अधिकारी को ये लगता है कि भाई जो कर्मचारी जिसको लीव नोट ड्यू दी जा रही है उसी अमाउंट तक दी जाएगी जिस अमाउंट तक वो आगे सब्सिक्वेंटली अपनी हाफ पे लीव अर्न कर सकता है। इसका मतलब ये है। तो दोस्तों ये था लीव नोट ड्यू टैप चैप्टर। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, और आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।